नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार सोनी आप सभी का YouTube चैनल सोनी मैथ्स क्लासेस पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बात आती है कि संख्या पद्धति क्या होती है। तो एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। अब बात की अपन ने गुणों की, तो गुणों के आधार पर संख्या पद्धति को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, प्राकृत संख्याएं, जिन्हें अपन कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहली बात आती है कि प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर n के द्वारा डिफाइन किया जाता है। वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है जो 1 से लेकर प्लस अनंत के मध्य स्थित होती है। अर्थात आप लिख सकते हैं कि n = 1, 2, 3, 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी। ओके। नंबर 2, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसे आप लिखते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर W के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जब अपन प्राकृत संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो उन्हें पूर्ण संख्याओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात W में आप लिख सकते हैं कि W = 0, 1, 2, 3 अप टू प्लस इन्फिनिटी। अब एक चीज़ आप यहाँ पर विशेष रूप से देख सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वे है 1 से लेकर अनंत तक, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वे हैं 0 से लेकर प्लस अनंत तक। अर्थात सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल हैं। अतः सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं का उपसमुच्चय होती है। अर्थात इसे लिखा जा सकता है कि n is सबसेट ऑफ कैपिटल W। नंबर 3, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो पूर्णांक संख्याओं को अपन इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर Z के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और सभी धनात्मक संख्याएं एवं ऋणात्मक संख्याओं को जब एक साथ लिख दिया जाता है तो वे सभी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। अर्थात माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वे सब सेट होंगी Z का, और साथ ही जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं
वे भी सबसेट हैं Z का। साथ ही अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है उसे अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, धन पूर्णांक संख्याएं, सेकंड, ऋण पूर्णांक संख्याएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्णांक संख्याओं को Z के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए जब बात आती है धन पूर्णांक संख्याओं की तो इसे Z प्लस के द्वारा निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार ऋण पूर्णांक संख्याओं को Z माइनस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो प्लस एवं माइनस के चिन्ह हैं वे धनात्मक एवं ऋणात्मक को व्यक्त कर रहे हैं। नंबर 4, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसे रेशनल नंबर कहा जाता है। रेशनल नंबर। तो जैसा कि आप सभी छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, जहाँ Q का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, अर्थात Q इज नॉट इक्वल टू 0। यदि अपन परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं कि जैसे 3/2, 4/7, 9/4, ये सब परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये सभी P बटा Q के रूप में लिखी गई है। अब यदि अपन बात करें 2, 3, 5 इनकी, तो ये सभी भी परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि इन्हें भी अपन 2/1, 3/1, 5/1 इस प्रकार से लिख सकते हैं। अतः सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी परिमेय संख्याओं के उपसमुच्चय होती हैं। अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि n इज सबसेट ऑफ कैपिटल Q। इन्हें जो परिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें कैपिटल Q के द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए जो n है वह उपसमुच्चय होगा Q का, W है वह भी उपसमुच्चय होगा Q का, साथ ही साथ Z भी सबसेट है Q का। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं इसी में कि जैसा कि आपने पढ़ा परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसके भी आप दो पार्ट डिफाइन कर सकते हैं। धन परिमेय संख्याएं, नंबर सेकंड ऋण परिमेय संख्याएं। तो धन परिमेय संख्याओं को Q प्लस द्वारा डिनोट किया जाता है, जबकि ऋण परिमेय संख्याओं को Q माइनस के द्वारा डिनोट किया जाता है। यह आपने देख ही लिया यहाँ पर कि n है वह सबसेट होगा Q का, W है वह भी सबसेट होगा Q का, साथ ही साथ Z है वह भी सबसेट होगा Q का। इसके बाद नंबर 5, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, या इससे पहले अपन देखते हैं अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय।
अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याएं मतलब इर्रेशनल नंबर। तो इसकी परिभाषा सिंपल हो जाएगी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इनके जो एग्जाम्पल है वह होंगे जैसे √2, √3, √5, √7 इत्यादि। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और अपन पढ़ रहे हैं कि पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 है वह परिमेय संख्या है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद अब आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दें कि यदि कोई संख्या जिसमें दशमलव के बाद में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो, अर्थात अशांत आवर्ती की सभी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 0.202002000, 3.7298321 इत्यादि संख्याएं। तो इस प्रकार की संख्याएं भी अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल होंगी। इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नंबर 6, वास्तविक संख्याओं के बारे में। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्याओं को आप इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं का योग होती है। अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें सभी परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं शामिल हो, वह समुच्चय वास्तविक संख्याओं को व्यक्त करेगा। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर R से डिफाइन किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि R की जब अपन बात करेंगे तो R में माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं डिफाइन होगी, और साथ ही साथ इसमें सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं शामिल होती है। अतः आप R का जब सब सेट और सेट बनाते हैं तो उसमें माइनस अनंत से प्लस अनंत तक वैल्यू लिख देंगे, और आप यहाँ पर अगर और भी वैल्यूज़ लिखना चाहें तो -3, -4/7, -1, 0, 3/2, 1, √2, √3, इस प्रकार से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। और अब जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो सबसेट है, ये जो सेट है R, इसके अंदर सभी प्रकार की वैल्यूज को शामिल किया गया है, तो इससे ही आप देख सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वे वास्तविक संख्याओं का
उपसमुच्चय होती हैं। साथ ही साथ जो पूर्ण संख्याएं हैं वे भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होंगी। सभी पूर्णांक संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होंगी। सभी परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होंगी और साथ ही साथ सभी जो अपरिमेय संख्याएं हैं वे भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होंगी। अब जैसा कि आप आर में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ संख्याएं ऋणात्मक है एवं कुछ संख्याएं धनात्मक है, अतः अपन इसे भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, धन वास्तविक संख्याएं जिन्हें आप व्यक्त करेंगे आर प्लस से। सेकंड, ऋण वास्तविक संख्याएं जिन्हें आप व्यक्त करेंगे आर माइनस के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं नंबर 7, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर। तो वास्तविक संख्याओं को छोड़कर से सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती है, अथवा कि आप कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनको व्यक्त करते समय रूट में कोई न कोई ऋणात्मक मान हो, वे सभी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होंगी। जैसे √-3, √-5, √-7 इत्यादि। तो इसे सीधा शब्दों में समझा जा सकता है कि यदि रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आ रही है तो उस संख्या को काल्पनिक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसे आप √3 आइटा के द्वारा, इसे आप √5 आइटा, इसे √7 आइटा के द्वारा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो आइटा का मान होता है वह होता है रूट में -1। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट नंबर अपन लेते हैं नंबर 8, सम संख्याएं जिन्हें आप इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर्स। तो सम संख्याओं की सीधी सी परिभाषा है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित किया जा सकता हो, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। सम संख्याओं को 2n के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ n बिलोंग टू z, अर्थात -2, -4, -6 ये सभी भी ऋण सम संख्याएं होती हैं, क्योंकि इन्हें भी आप 2 से विभाजित कर सकते हैं। नंबर 9, विषम संख्याएं। ओड नंबर्स। तो वे सभी संख्याएं जिन्हें 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता हो,
विषम संख्याएं कहलाती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। विषम संख्याओं को 2n+1 अथवा 2n-1 के द्वारा व्यक्त किया जाता है। या फिर आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं बराबर होंगी किसके भी, सम संख्या +1 अथवा सम संख्या -1। जब किसी सम संख्या में एक जोड़ा जाए अथवा एक घटा दिया जाए तो भी हमें विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे अगर अपन बात करें 6 की, तो 6 एक सम संख्या है, जबकि 6 + 1 करें या 6 - 1 करें तो हमें जो संख्या प्राप्त होंगी वे विषम संख्या होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 10, अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। तो इसकी जो परिभाषा है वो भी आप कई कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे परिभाषा क्या है भाई इसकी, वे सभी संख्याएं जो स्वयं से अथवा एक से भाज्य हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 की यदि बात करें तो 2 में 2 का भाग दिया जा सकता है और साथ में ही 1 का भाग दिया जा सकता है। इसी प्रकार 3, 4। अब देखिए यदि आप 4 को यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो 4 है वह एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 4 व 1 का भाग तो जाता ही है, परंतु 2 का भाग भी जाता है, जो परिभाषा के अनुसार गलत है। इस कारण से 4 वह अभाज्य संख्या नहीं होती। नेक्स्ट 5 में केवल 5 का और 1 का भाग जाता है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है।